उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक हैं। जो कुछ भी अब वहां हो रहा है वो चुनावी चश्मे से ही देखा जाएगा। प्रधानमंत्री आज ऐसे में अलीगढ़ पहुंचे हैं। मौका था जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के शिलान्यास का। इसी बहाने आंदोलनरत किसानों को भी खुश करने की कोशिश रही। साथ ही यूपी के सीएम योगी की प्रधानमंत्री ने खूब तारीफ की। कहा कि अब उत्तर प्रदेश में माफिया राज वाले सलाखों के पीछे हैं। योगी के राज में विकास में जुटे हुए हैं लोग। इससे ठीक एक दिन पहले सोशल मीडिया और सभी जगहों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान काफी चर्चा में रहा। उन्होंने कहा 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में गरीबों का राशन अब्बाजान कहने वाले लोग खा जाते थे। मुस्लिम समुदाय और उत्तर प्रदेश की पूर्ववर्ती अखिलेश सरकार पर ये योगी का निशाना था। ध्रुवीकरण की इस खुली कोशिश से यूपी के मुख्यमंत्री ने चुनाव का राजनीतिक टोन सेट करने की कोशिश की है। तो 5 की बात में आज सवाल है, चुनाव से पहले ध्रुवीकरण की कोशिश में बीजेपी किस हद तक जा सकती है और क्या यूपी की जनता इस सांप्रदायिक जुबान पर मुहर लगाने के लिए तैयार है। तो क्या कहा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और क्या जवाब दिया है उसका समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने, पहले आपको दिखाते हैं। मिलना होगा ना, आप लोगों को राशन मिलना है राशन। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बाजान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जाना तय है और इसीलिए सरकार के मुखिया की भाषा बदल गई है। इनकी भाषा इसीलिए बदल गई है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, खुशहाली चाहती है। जिस तरीके से काम समाजवादी सरकार में हो रहे थे उन कामों को दोबारा चाहती है। इस सांप्रदायिक टिप्पणी को लेकर विवादों में घिरे योगी आदित्यनाथ की आज प्रधानमंत्री मोदी ने अलीगढ़ में जमकर तारीफ की, उनके काम की तारीफ की और इस बयान पर किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं की गई। एक दौर था जब यहां शासन प्रशासन गुंडों और माफियाओं की मनमानी से चलता था, लेकिन अब वसूली करने वाले, माफिया राज चलाने वाले सलाखों के पीछे है। राजकाज को भ्रष्टाचारियों के हवाले कर दिया गया था। आज योगी जी की सरकार पूरी ईमानदारी से यूपी के विकास में जुटी हुई है। और हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं आईपी सिंह, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, रागिनी नायक प्रवक्ता हैं कांग्रेस की और बीजेपी से बीजेपी नेता महेश वर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे। आईपी सिंह, इस पर आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने टिप्पणी की है। ये बयान परसों दिया था योगी आदित्यनाथ ने। अब ये सीधा हमला है मुस्लिम समुदाय और साथ साथ समाजवादी पार्टी का जो पूर्व शासन था। इस पर अखिलेश यादव ने कहा है कि चूंकि उत्तर प्रदेश में अब लग रहा है कि बीजेपी हार जाएगी, इसलिए मुख्यमंत्री को अपनी भाषा बदलनी पड़ रही है। तो क्या मतलब हुआ इसका कि अगर वो इस तरह से भाषा बदलेंगे तो उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो इस सांप्रदायिकता पे मुहर लगाने को तैयार है? देखिए, मुख्यमंत्री अपना राजधर्म पूरी तरह भूल गए। ये सबको पता है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि जिस तरह मुख्यमंत्री ने सड़क छाप भाषा, एक गुंडे जैसी भाषा का प्रयोग किया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति में इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी को उत्तर प्रदेश का भ्रष्टाचार नजर नहीं आता। माननीय प्रधानमंत्री जी जब उत्तर प्रदेश आते हैं तो रटे रटाए उनका भाषण होता है और उन्होंने कहा कि
बिल्कुल साफ साफ उत्तर प्रदेश सरकार चल रही है। 30,000 करोड़ का घोटाला सिंचाई विभाग का हुआ है। घर घर नल की जो योजना थी वो सबके सामने है। उस पर सीबीआई जांच की मांग विपक्ष कर रहा है, समाजवादी पार्टी कर रही है, उस पर वो पूरी तरह खामोश है। और अभी उत्तर प्रदेश में आचार संहिता तक नहीं लगी, लेकिन हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, तालिबान, कब्रिस्तान सब शुरू हो गया। अभी तो देखना होगा कि चुनाव आते आते जो अभी अधिसूचना जारी होने में भी 3 महीने का वक्त बाकी है, अभी कितना निचले स्तर पर मुख्यमंत्री उतरते हैं। अब ये कहना कि राजनीति में ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं होता, ये भी एक हास्यास्पद बात ही लगती है, क्योंकि हम हर दिन देख रहे हैं कि राजनीति में ऐसी भाषा का प्रयोग हो रहा है। हर दिन भाषा का स्तर गिर रहा है और हर दिन एक नया रिकॉर्ड सेट होता है। जिस तरह की खुली सांप्रदायिकता यहां पर दिखी है, महेश वर्मा, आप इस पर क्या कहेंगे? महेश वर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये इस तरह का बयान है, बहुत सारे लोगों ने कहा है कि ये अवमानना के अधीन है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये खुले तौर पर लोगों को बांटता है, ध्रुवीकरण की कोशिश है। महेश वर्मा। हाँ नगमा जी, देश जी के पिताजी मुलायम सिंह यादव जी चीफ मिनिस्टर रहते हुए, सपा प्रमुख रहते हुए, वो गर्व से कहते थे कि मुझे कहो कि मैं मुल्ला मुलायम सिंह हूँ। मुल्ला मुलायम सिंह यादव की बात जो है, जहां कह के गर्व की अनुभूति होती थी, और उस समय उनको इस बात पे भी गर्व होता था कि सरयू नदी में जो है हजारों हिंदू नौजवानों को मार के उन्होंने लाशों की ढेर लगा दी थी। तब कोई भी राम सेवकों के ऊपर नहीं, एक सेकंड जो है महेश वर्मा, अगर मुलायम सिंह को मुल्ला मुलायम सिंह कहने पे गर्व होता था तो योगी आदित्यनाथ खुलकर समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोले। उन्हें अब्बा जान कहने वाले लोगों को उनको इस तरह के शब्द इस्तेमाल करने की क्या जरूरत थी? आपको नहीं लगता है ये कब कौन मारा गया था, ध्रुवीकरण की ये कोशिश है या नहीं है? ये सीधे सीधे भड़काऊ भाषा है या नहीं? इसके में अवमानना का मामला बनता है या नहीं? कैसे इसको अवमानना की बात हम कैसे मान लें और क्यों मान लें? आखिर में मुख्यमंत्री जी को, मतलब जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री रहते हुए परहेज नहीं था, तब मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश यादव जी तब एमपी भी हुआ करते थे, तब तक किसी ने भी सवाल नहीं उठाया। और इसमें क्या अपने आप को ये लोग, मुलायम सिंह यादव ने नहीं, मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा था? अपने को मुल्ला मुलायम सिंह कहा था, क्या कहा था? उन्होंने कहा था ना, याद करिए, मुल्ला मुलायम सिंह यादव हूं मैं। तो वो अवमानना मेरे ये कहने से कह रहे हैं, तो यहाँ पर आप एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। मैं आऊंगी आपके पास, क्योंकि आप जवाब नहीं दे रहे हैं सही। 103 रुपए लीटर हो गया, गैस 350 रुपए से 1000 के करीब आ गया, डीजल 50 रुपए। नगमा जी, इस तरह से तो डिबेट नहीं हो पाएगा। जो मुख्य मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश के, उसको छोड़ के एक मिनट, आप दोनों तरफ से खामोश रहेंगे। रागिनी नायक को भी मैं इसमें शामिल करना चाहती हूँ चर्चा में। रागिनी, उत्तर प्रदेश के जो भी मुद्दे होंगे उसको छोड़कर वापस हिंदू मुसलमान, ध्रुवीकरण, मुल्ला और अब्बाजान, इसके ऊपर राजनीति है। आपको लगता है कि टोन सेट हो गया है उत्तर प्रदेश का, कि राजनीति किन मुद्दों पर लड़ी जाएगी? नगमा, अगर हम उत्तर प्रदेश के विकास के मॉडल की बात करें तो 4.5 साल प्रचंड बहुमत की सरकार चलाने के बाद तथाकथित ओजस्वी मुख्यमंत्री अपने विकास का खुद का इश्तेहार लगाने के लिए बंगाल से फ्लाईओवर उधार ले रहे हैं और अमेरिका से फैक्ट्री ले रहे हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश विकास के नाम पर शून्य है, सिफर है, जीरो है, नील बटा सन्नाटा है। आज आपने देखा होगा अलीगढ़ में एक यूनिवर्सिटी का उद्घाटन, शिलान्यास किया। पिछले 45 दिन में 4 फीते काट चुके हैं, पर पिछले 4.5 साल में एक यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए। इनके संकल्प पत्र में लिखा था कि 6 नए एम्स 5 साल में बन के खड़े हो जाएंगे अगर सरकार बनी। इन्हीं के संकल्प पत्र। रागिनी, आप कह रही हैं कि चूंकि विकास का कोई काम नहीं हुआ इसलिए अब ध्रुवीकरण करना पड़ रहा है, क्योंकि कहने को कुछ नहीं है। क्या आप ये कह रही हैं? नगमा, कहने तो दीजिए। मैं कह रही हूँ कि विकास के नाम पर और शिक्षा के नाम पर आज मोदी जी ने बहुत ढोल पीटा। आपने भी ये बात कही कि तारीफ करते रहे एक दूसरे की, लेकिन समस्या ये है कि विकास के नाम पर कुछ हुआ ही नहीं। ये फीते काटने का समय नहीं था, ये जो किया है उसे दिखाने का समय था। और जैसे डूबते को तिनके का सहारा होता है, भाजपा को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का सहारा होता है। इसीलिए ये किसान और नौजवान की बात नहीं करेंगे, ये हिंदू मुसलमान,
पाकिस्तान, हिंदुस्तान और अब पिताजी और अब्बा जान की बात करेंगे। पर मैं एक छोटा सा सवाल जल्दी से जोड़ देना चाहती हूँ, क्योंकि अब्बा जान का मसला भूख से जुड़ा हुआ मसला है और भूख धर्म देखकर नहीं आती, जाति देखकर नहीं आती। देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन का मोहताज बनाने वाले मोदी जी हैं। 23 करोड़ जनता को गरीबी रेखा के नीचे ले जाने वाले मोदी जी हैं। 97% लोगों की आय कम करने वाले मोदी जी हैं। और आप पूछ रही थी कि क्या उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण पर चुनाव लड़ेगा। मैं डंके की चोट के साथ कहना चाहती हूँ कि जो लोग कोरोना में मारे गए वो धर्म जाति पर नहीं चुनाव लड़ने वाला है। हम उम्मीद करते हैं कि धर्म जाति पर चुनाव न हो और असली मुद्दे पार्टियां उठाएं, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल महेश वर्मा आप जवाब देंगे इसका। रागिनी वापस आऊंगी आपके पास। महेश वर्मा आप जवाब देंगे इसका, आपकी प्रतिक्रिया। मुद्दे देखिए, मुद्दे असली जो है उनको छोड़कर विकास का कोई काम अगर हुआ नहीं है, और अगर हुआ है जैसा है कहना, तो फिर क्या जरूरत है कि आप इस तरह के ध्रुवीकरण का सहारा लें? जी, मेरी आपसे एक विनती है कि मैं अगर बोलूं तो उसके बीच में कोई आदमी मुझे नहीं, कोई बोल नहीं रहा है, अगर आप रोके अपनी बात नहीं और तरीके से या तो मैं चुप हो जाऊंगा। इसका जवाब दें। हाँ, सवाल का मैं जवाब दूंगा। मेरा ये कहना है कि रागिनी जी जो बात कह रही हैं, ये जनता जानती है कि वो क्या कह रही हैं और जनता को क्या मिला है। उत्तर प्रदेश की जनता जो है, अगर उसको कुछ नहीं मिला होता, उसको कोरोना काल में रिकॉर्ड टीकाकरण अगर हुआ है तो इस प्रदेश ने किया है। रिकॉर्ड सड़क निर्माण हुआ है तो इस प्रदेश में हुआ है। रिकॉर्ड जो है, आप गरीबी रेखा से आज तक आजादी के बाद पहली बार एक प्रदेश है जिसने 28% से ज्यादा गरीबी रेखा से नीचे लोगों को पूरा करने ऊपर लेकर आई। किसानों को कर्ज माफ करना, किसानों का उन्नति के लिए। तो महेश जी, एक मिनट, मैं अपना सवाल वापस मैं दोहरा देती हूँ और इसी में जोड़ देती हूँ कि फिर जब इतना कुछ किया तो इसी को क्यों नहीं गिनाते? क्यों अब्बा जान या क्यों ध्रुवीकरण की बात करनी है जरूरी? ये मैं अब्बा जान पे आपत्ति नहीं, अब्बा जान पे आपत्ति जो है अगर अखिलेश जी को है तो ध्रुवीकरण उनको वो कर रहे हैं ना, क्यों हम नहीं कर रहे हैं? हम तो अब्बा जान, अगर सवाल यह है कि तो जब वो अब्बा जान कहते हैं तो वो किसको निशाना साध रहे हैं, किस पे हमला बोल रहे हैं? उनको निशाना साध रहे हैं जो उनके सत्ता के समय में पुलिस प्रशासन को अड्डा बनाई हुई थी माफिया लोगों ने। राहुल गांधी ने, आईपी सिंह आपके पास वापस आऊंगे। आप अगर ऐसे बीच में बोलेंगे तो आपकी आवाज नहीं आती है, इसलिए हम वापस आपके पास आएंगे। आप अपने समय का इंतजार करें। महेश वर्मा, मैं आपसे पूछ रही हूँ, राहुल गांधी ने आज कहा योगी को इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती है। योगी हैं, योगी आदित्यनाथ, और इस तरह की बात आप भाषा बोल रहे हैं जो एक तरह से नफरत की भाषा है। क्या उसमें मुख्यमंत्री जी ने गलत कहा? नगमा जी, अगर जो पुलिस प्रशासन में, सपा की सरकार में जो पुलिस प्रशासन में जो माफिया, जो गुंडे, जो गैंगस्टर थे, उन्होंने किस चीज पे कब्जा नहीं किया था? सबके अब्बा जान थे जो लोग। ये तो पूरी यूपी की जनता इस चीज को जानती है, वाकिफ है। अब्बा जान बने हुए थे और वो मुलायम सिंह पर हमला कर रहे थे। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ आईपी सिंह, आपका समय, आपकी प्रतिक्रिया। ठीक है, आईपी सिंह को सुन ले। महिमा मंडित कर रहे हैं और उसको ये लोग। महेश जी, एक मिनट। आईपी सिंह, पापा कहिए, पिताजी कहिए, पूजनीय पिताजी कहिए, लेकिन नीयत साफ रखकर कहिए। 4.5 पौने 5 वर्षों तक आपको अब्बा जान याद नहीं आए? जब 50 लाख से ज्यादा लोग कोरोना में मर गए, हजारों लाखों मजदूर पैदल चलते चलते उसके पैर में छाले पड़ गए। ये सरकार योगी आदित्यनाथ ने थानों पर रुकवाकर ट्रकों पर लाठियां चार्ज किया। हमने खुद देखा है। ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प तड़प कर मरते रहे। कब्रिस्तान से लेकर शमशान तक लाशें बिछी हुई थी। यहाँ तक कि लखनऊ के शमशान घाट को ढकवाने का काम आदित्यनाथ सरकार ने किया। प्रधानमंत्री का वो भाषण याद दिलाना चाहता हूँ। जब वो झारखंड में थे, उन्होंने कहा कि एक जात संप्रदाय के लोगों को आप उनके कपड़े और टोपी से पहचान सकते हैं। आईपी सिंह, आपसे सवाल पूछा था मैंने, जो महेश वर्मा ने कहा मुलायम सिंह या अखिलेश यादव की सरकार में क्या क्या काम हुआ, इसके लिए बहुत समय मिलेगा और बताने के लिए कि क्या क्या हुआ। पर इस समय जो मुद्दा है, और मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ रागिनी आपसे भी, कि आज प्रधानमंत्री अलीगढ़ में थे, योगी आदित्यनाथ के एक बयान पर इतनी आपत्ति हुई, बहुत सारे लोगों को सोशल मीडिया पे बहुत चर्चा हुई इसको लेकर, लेकिन उनके काम की काफी तारीफ की और इस बयान पे एक भी टिप्पणी प्रधानमंत्री की नहीं। रागिनी, आप इसे कैसे देखती हैं? एक बहुत पुरानी कहावत है नगमा, अहो रूपम अहो ध्वनि,
एक बार एक गधा और ऊंट साथ में चल रहे थे, जनता जो और पशु थे वो उन्हें देखकर खिल्ली उड़ा रहे थे, पर गधा ऊंट की तरफ देख के कह रहा था वाह वाह तुम कितने सुंदर हो, अहो रूपम अहो रूपम। ऊंट गधे की तरफ देख के कह रहा था अरे तुम्हारी आवाज कितनी अच्छी है, अहो ध्वनि अहो ध्वनि। तो जनता दुहाई दे रही है, किसान नौजवान महिला परेशान है, पर मोदी जी योगी की तारीफ कर रहे हैं, योगी मोदी की तारीफ कर रहे हैं, आत्ममुग्ध है। नहीं, क्योंकि आपने अभी भी सुना कि योगी जी ने कितना विकास का काम किया है राज्य में, कैसे माफिया राज जो चलता था वो जेल सलाखों के पीछे है। मैं उसी का जवाब दे रही हूँ। 3 अप्रैल 2000 एक मिनट बीच में बोलिए। 3 अप्रैल 2021 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 120 एनएसए के केसेस को क्वॉश किया और ये कहा कि लगातार एक खास समुदाय को टारगेट करके योगी सरकार कट कॉपी पेस्ट एफआईआर करती है, गलत तरीके से लोगों को जेल में भरती है। जी, तो आज उत्तर प्रदेश में ये जो कहा जा रहा है ना कि माफिया राज उड़ा रहे हैं, ये करे कुछ ठीक है। हमारे पास देखिए, हमारे पास समय कम है, इसलिए अब इतना ही समय है, लेकिन एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। हमारे साथ महेश जी हैं या महेश जी चले गए हैं? महेश जी नाराज। महेश जी, आपसे एक सवाल मेरा कि क्या यूपी की जनता ये जो ध्रुवीकरण की कोशिश के तौर पे देखा जा रहा है, आप तो मान ही नहीं रहे कि ध्रुवीकरण है, पर आपको लगता है क्या मुद्दे रहेंगे यूपी की जनता के लिए? क्या इस सांप्रदायिक जुबान पर मुहर लगाने को तैयार है? आईपी सिंह और महेश वर्मा, आप दोनों की टिप्पणी। महेश जी। नहीं, सांप्रदायिक रंग तो सपा देने की कोशिश करेगी ही। मुख्यमंत्री जी के सिर्फ इसी बयान को क्यों, सैकड़ों ऐसे बयान हैं जिसको उन्होंने सांप्रदायिक रंग में रंगने की कोशिश की। सवाल है वहां आयुष्मान जा रहा है तो किसी वर्ग, किसी बहुसंख्यक को जा रहा है क्या? सबको मिल रहा है। ठीक है, वहां अगर राशन जा रहा है तो सबको मिल रहा है। विपक्ष जो है वो इसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रही है। ठीक है, हमारे पास इतना ही समय। आईपी सिंह, आपको क्या लगता है, क्या इस तरह की सांप्रदायिक जुबान पे मुहर लगाएगी जनता यूपी की, या जनता के मुद्दे कुछ और रहेंगे? आईपी सिंह, आप सुन सकते हैं हमें? नहीं सुन सकते। ठीक है, हमारे पास वक्त इतना ही है। ये सवाल बना हुआ है और हम यही सवाल पूछ रहे हैं समय 5 की बात में कि चुनाव से पहले जो ध्रुवीकरण की कोशिश है बीजेपी, उसमें किस हद तक जाएगी, या क्या विपक्ष इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहा है जैसे बीजेपी की प्रवक्ता यहां पर कह रहे थे, और क्या यूपी की जनता इस सांप्रदायिकता पर मुहर लगाने को तैयार होगी?